नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या की सर्व समाज ने निंदा की है। कात्यायनी शक्तिपीठ शाहबाद में मृतक आत्माओं की शांति और पाकिस्तान का विनाश के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जबकि पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। पहलगाम घटना पर कात्यायनी शक्तिपीठ शाहबाद में एक विशेष यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कात्यायनी शक्तिपीठ पीठाधीश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी के पावन सानिध्य में बार एसोसिएशन शाहबाद के अध्यक्ष गोविंद राम दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में सुभाष रस्तोगी, अमितेश मिश्रा, पवन रस्तोगी, मदन राठौर आदि ने यज्ञ के माध्यम से ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की और इस अमानवीय आतंकी कृत्य की कठोर निंदा की है। सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि इस प्रकार के आतंकवादी हमले न केवल मानवता के विरुद्ध अपराध हैं, बल्कि शांति और सौहार्द को भी ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और देश की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए कि राष्ट्र सहित में सदैव एकजुट रहकर आतंकवाद के विरुद्ध जन जागरण करते रहेंगे। हरदोई से जिला क्राइम ब्यूरो अवधेश कुमार की रिपोर्ट। उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उन सभी की शांति के लिए ही प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ज़्यादा बात करने को नहीं है। ये लोग 63 में भी कर चुके हैं, 72-73 में भी कर चुके हैं, 98 में कर चुके हैं, कारगिल युद्ध में, अभी पुलवामा अटैक में कर चुके हैं। जितनी बार किया है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला है और सरकार से मेरी आशा भी है कि इस बार उससे भी अधिक उन्हें पता चलेगा कि भारत पर हमला करने का, भारत पर किसी तरीके का कुतक्र करने का परिणाम क्या होता है। यह मेरा विश्वास है। भारत की सरकार ऐसा करके दिखाएगी, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम पूरे विश्व पर प्रेशर बना सकते हैं, तो मुझे विश्वास है वो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो करेंगे। दूसरा विषय कि हम लोग कैसी कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई वैसी ही चाहते हैं जैसी कार्रवाई इजराइल ने गाजा में की, वैसी ही कार्रवाई चाहते हैं जैसे कारगिल में हुई, वैसी ही कार्रवाई चाहते हैं जैसे 63 और 66 के युद्धों में हुई, और वैसी ही कार्रवाई चाहते हैं जैसा पूरा पाकिस्तान याद करे कि वाकई में किसी ने कार्रवाई की। हम अपना अखंड भारत, जितना भारत का नक्शा है, इसी को अखंड भारत मानते हैं और भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, चाहे कहीं सरकारें गिराना पड़े, राष्ट्र शासन लगाना पड़े, चाहे किसी भी कानून के तहत देश को सुरक्षित करना हो, वहां पीछे ना हटे। पूरे देश का हिंदूवासी उनके साथ है, क्योंकि पहलगाम में एक एक हिंदुओं का नाम लेकर, उनका प्रमाण पत्र देखकर, उन्हें देखकर कि पैंटे खोलकर उनका देखकर कि उनका हिंदू चेहरा है या नहीं है, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तब उन्हें मारा गया है। हिंदुओं के लिए ये बहुत आहत का विषय है। इस तरीके की घटना भारत में पहली बार हुई है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से ये आशा भी करता हूँ, इस पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि हमेशा याद रखें, उबाल तो आना ही है, उबाल तो आना ही था। और इस तरीके के उबाल मुझे लगता है कि जो कुछ लोग पाकिस्तान में हैं तो कुछ लोग भारत में भी हैं। ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती थी, लेकिन अब बीच में जब घटनाएं समाप्त हुई तो किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि जब कश्मीर में सरकार बनने के बाद ऐसी घटना दोबारा हुई। इस पर चिंतन होना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति शासन रहा ऐसी कोई भी घटना कश्मीर में नहीं हुई। ऐसी घटनाएं बंगाल में लोगों के नाम पूछकर मारा जाता है, कश्मीर में नाम पूछकर मारा जाता है, केरल में नाम पूछकर मारा जाता है। 9 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां वहां हिंदुओं का उत्पीड़न होता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां जैसे कानून की आवश्यकता हो, वैसे कानून बनाने की आवश्यकता है। मेरा मोदी जी से निवेदन है, जैसी जरूरत पड़े वैसे कानून बनाकर इन पर सख्त कार्रवाई कराने की कोशिश करें, चाहे पाकिस्तान जाना पड़े या अफगानिस्तान जाना पड़े। उन आतंकियों में एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए, यही हम सबकी आशा है। पाकिस्तान करे टुकड़े 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 होंगे, टुकड़े होंगे। पाकिस्तान करे टुकड़े। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। आज हवन का आयोजन कात्यायनी पीठ शक्तिपीठ मंदिर में
आत्मानंद गिरी महाराज जी के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा भारत के जो निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या की गई है, उसके संबंध में आज शक्तिपीठ मंदिर पर उनकी आत्मा के शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग पाकिस्तान के विरुद्ध हैं और उन्होंने जो हमारे भारत के निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है, उसका हम बदला चाहते हैं। हम सभी लोग भारत के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अधर्मी पाकिस्तानियों को उनको सजा दी जाए और जो हश्र उन्होंने हमारे व्यक्तियों का किया है, उनका भी वही होना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है और इसी के संदर्भ में शक्तिपीठ मंदिर पर उनकी शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आत्मानंद गिरी महाराज जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और पूर्ण आयोजन सफल हुआ है। जो ये यज्ञ अनुष्ठान किया गया, ये हमारे वार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम गोविंद जी दीक्षित जी की अध्यक्षता में कार्य संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावनाओं का संवर्धन और विधर्मियों का नाश और हमारे जो अभी ये पाकिस्तान के द्वारा हमला हुआ है पहलगाम में, उसमें दिवंगत आत्माओं की शांति के उद्देश्य से किया गया। क्योंकि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी अपनी भूमिका निभा रही थी, रेत उठा करके उसमें, तो उसी तरह से हम लोगों ने जो कात्यायनी शक्तिपीठ में ये अनुष्ठान किया, ये हमने देवताओं से प्रार्थना की है कि आज हमारे भारत को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आज दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल परमार्थ आवाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।